श्री स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, अभी आने वाली है हरतालिका तीज। इसमें बहुत सारी मेरी बहनें उपवास रखती है और इसका उपवास करने के साथ ही घर स्थापना करती है। सुहागन महिला को सुहागन का सामान अर्पण करती है। तो फ्रेंड्स, इसमें ज़रूरी नहीं है, अगर आपको उपवास आपसे अगर हो सके तो आप उपवास कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स अगर आपसे ना हो तो मत कीजिए। क्यों तो फ्रेंड्स हम बहुत सारे उपवास करते हैं तो क्या होता है, अगस्त महीने बहुत सारे उपवास आते हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमसे उपवास नहीं होता, हमको चक्कर आते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, हमको घर का काम भी करना होता है, उपवास हमसे नहीं हो पाता है, तो प्लीज़ आपसे हो तो भी कीजिए, नहीं तो आप पूजा करेंगे तो भी चलेगा। अगर आपसे हो तो आप दूध केला खा के कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। देखो, हम जिससे होता वो करे, जिससे ना हो ना करें। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे श्री स्वामी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो का। तो फ्रेंड्स, इसका घर स्थापना कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या करना पड़ता है, पहले हर तरह के तीज के दिन पहले हम जो महिलाएं करती है, जो मेरी बहनें करती हैं, उनको सबको एक दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करना पड़ता है। साड़ी पहनना पड़ता है, चुन्नी ओढ़नी पड़ती है लाल कलर की, लाल वस्त्र, लाल चुन्नी, लाल सब कुछ लाल रंग के वो रेडी होके उनको तैयार होना पड़ता है। उसके बाद जैसे दुल्हन तैयार होती है वैसे उनको तैयार होना पड़ता है। वो तो पूजा ही हम जो करते हैं, वो शिव पार्वती की पूजा करते हैं, तो उसमें माता शिव पार्वती के साथ में जो होते हैं, गणेश जी भी साथ में होते हैं, उनके पूरे फैमिली का जो फोटो होता है वो साथ रखना पड़ता है। प्रतिमा है तो प्रतिमा चलेगी, नहीं तो फोटो भी आप रख सकते हैं, मूर्ति भी रख सकते हैं। उसके बाद एक चौकी पे आपको लाल कपड़ा बिछाना पड़ता है, उसके ऊपर आपको थोड़े चावल रखने पड़ते हैं, उनके ऊपर उनका फोटो रखना पड़ता है। उसके साथ ही हमको शुद्ध करना पड़ता है, जैसे स्वयं को शुद्ध करना पड़ता है पूरे घर में। जब हम पूजा करने बैठते हैं तो खुद को गंगा जल छाटते हैं, तो भगवान को गंगा जल हमको छाटने पड़ते हैं। उसके बाद हमको अष्टकमल बनाना पड़ता है। अष्टकमल मैंने आपको बहुत पहले वीडियो बनाया था, फिर उसमें बताया गया है कैसे बनाते हैं। अष्टकमल बनाने के बाद उसके ऊपर हम कलश स्थापन करते हैं। कलश के अंदर हम सुपारी, हल्दी की एक गांठ, एक रुपया डालते हैं, या फिर अगर चांदी का सिक्का डालते हैं, हल्दी कुंकू डालते हैं। उसके बाद चंदन डालते हैं, आपके पास जो है वो डालिए। उस पर आम के पत्ते होते वो रखते हैं, उसके ऊपर आम के पत्ते रखने के बाद उसके ऊपर हम आम के पत्ते को हल्दी कुंकू से टीका करते हैं। उसके बाद उसको चावल के पूर्ण पात्र से हम ढक देते हैं, और चावल के ऊपर जो हम दिया रखते हैं वो दिया हम प्रज्वलित करके रख सकते हैं। आप चाहे तो अखंड भी रख सकते हैं, लेकिन वो अखंड रखना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब हम घर स्थापना करते हैं तो दिया अखंड होना ही चाहिए। तो नहीं तो आप दूसरा भी बाजू में रख सकते हैं, और वो भी दोनों रख सकते हैं। हम दो रखते हैं, आप कैसे रखते हैं आप देख लीजिए, लेकिन आपको अखंड दिया रखना चाहिए। चाहे आप साइड में रखिए या फिर आप कलश के ऊपर रखिए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको आपने जो घट स्थापना किया उस घट के ऊपर आपको मोली बांधनी पड़ती है, और घट के ऊपर भी आपको, अगर आपके तांबे का कलश रखा है तो वो कलश को आपको स्वस्तिक बनाना पड़ता है, और 5 टीके लगाने पड़ते हैं। साइड में 2 ऐसे खड़ी लाइन लेना पड़ता है। इस प्रकार से हमको उनकी पूजा करना पड़ता है, उसमें अक्षर डालना पड़ता है। ये सब करने के बाद आपको वो सब मोली अर्पण करते हैं, जैसे मोली हम कंठ में बांधते हैं कलश के, वो सब करने के बाद हो गया। फिर आपको क्या करना है, आपको गणेश जी की अलग स्थापना करनी पड़ती है। गणेश जी की मूर्ति अगर आप किसी प्लेट में रख के उनको अलग से आपको कलावा चढ़ाना पड़ता है। कलावा का मतलब वस्त्र होते हैं, वो चढ़ाना पड़ते हैं। उसके बाद आपको उनको नैवेद्य देना पड़ता है। नैवेद्य में आप चाहे फ्रूट दे, या जो आपने बनाया है उस दिन जो आप बनाते हैं, स्वीट जो भी बनाते होंगे आप, चाहे फ्रूट आप रखना ही पड़ता है। फ्रूट तो कंपलसरी है, लेकिन अगर आपने कुछ हलवा बनाया या कुछ जो आपने स्वीट बनाया खाने में आपको रखना पड़ता है। कुछ लोग गुजिया बनाते हैं, गुजिया रखते हैं। आपके पास जो आपके घर में परंपरा वो रखिए। उसके बाद आपको गणेश जी की वैसे ही पूजा करने पड़ते हैं। आप चाहे तो पंचामृत का छिटा लगा सकते हैं। गंगा जल का छिटा लगाने के बाद में इस प्रकार से अगर आपके पास मूर्ति है छोटी सी, उनको आप पंचामृत स्नान भी कर सकते हैं। वो सब करने के बाद में आपको गणेश जी की पूजा होगी, उनको प्रसाद चढ़ाइए, और महादेव जो हमने महादेव और माता पार्वती की जो फोटो रखी है उसको भी आपको प्रसाद चढ़ाना होता है, और उनको फ्रूट और फल चढ़ाने होते हैं। फल चढ़ाने के बाद में आपको प्रसाद और एक आपने जो सीरा बनाया है या फिर आपने जो बनाया गुजिया बनाया वो उनको चढ़ाने पड़ती है। और उसके बाद आपको एक पुस्तक आती है, उसके जो उसमें कथा लिखी हुई है, तो कथा पढ़नी पड़ती है और आरती करनी पड़ती है, और अब दक्षिणा अवश्य रखनी पड़ती है। दक्षिणा रखने के बाद में आपको संकल्प लेना पड़ता है। संकल्प कैसे लेते हैं, जैसे कि अगर आपने व्रत किया है तो आपका नाम गोत्र बोलना पड़ता है, और आज मैं उपवास करने वाली हूँ, मैंने इस तरह से पूजा की है, सब बोल के आपको वह
संकल्प छोड़ना पड़ता है। उसके बाद आपको जो आपने श्रृंगार का सामान लाया है, जो भी आपने मेहंदी, श्रृंगार में क्या क्या होता है, मेहंदी होती है, चूड़ी होती है, लिपस्टिक होता है, काजल होता है, कंघी होता है और एक आईना होता है। उसके साथ में कुमकुम की डिब्बी भी होती है और बिंदी भी होती है और छोटे छोटे प्रकार से जो भी आप रख सकते हैं, पाउडर रख सकते हैं, जो भी आपके पास है, कंघी भी है। इस प्रकार से कुछ भी आप 10 या 16 सामान वहाँ पे रख सकते हैं। फिर उसके बाद वो सामान एक साइड में रखिए। गणेश जी की पूजा होने के बाद में आपको मूली चढ़ाना है। मूली का मतलब होता है कि हमने उनको वस्त्र चढ़ाया है। वस्त्र चढ़ाने के बाद में आपको बेलपत्र चढ़ाना है, थोड़े चावल चढ़ाने हैं। उसके बाद इस भगवान का सामान हमको साइड में रख देना है। इस प्रकार से ग्रह स्थापना करना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है। इस प्रकार छोटे, बहुत ही छोटे विधि से करनी पड़ती है, लेकिन इसमें उपास जिन लोगों से होते हैं वही कीजिए, नहीं होता तो मत कीजिए। लेकिन आप घट स्थापना फिर भी कर सकते हैं, उपास चाहे करें या ना करें, लेकिन आप घट स्थापना कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो 6 तारीख को है हरतालिका का तीज, तो फ्रेंड्स अवश्य कीजिए 6 सितंबर को। उसके बाद 7 सितंबर को आने वाला है गणेश चतुर्थी का पूजन। तो फ्रेंड्स उसी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट टाइम देने वाली हूँ। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ।